Welcome to our Pathshala. My name is Sheikh Abdul Wahid. Today in this video we will discuss mainly about the acids. इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे जो आपका एसिड है उसके 4 पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। पहला डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन समझेंगे कि एसिड क्या होता है, तो व्हाट इज एसिड। सेकेंड वन, आपको उसको क्लासिफिकेशन करेंगे। थर्ड वन, प्रिपरेशन समझेंगे कि वो कैसे बनता है। एंड फोर्थ वन जो आपका रहेगा इसमें आप फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और जो आपका फिफ्थ वन लास्ट है वो है केमिकल रिएक्शन। ये 5 चीजें जो है ना हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि एसिड क्या होता है, तो व्हाट इज एसिड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, तो इसको क्लासिफिकेशन, फिर इसके बाद हाउ इट इज फॉर्म्ड, ये फॉर्म कैसे होता है तो उसको हम लोग इसमें समझेंगे। फिर इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, ये होता क्या है, व्हाट बोल सकते हैं उसे, या कैसे होता है ये भी समझ सकते हैं। फिर इसके बाद केमिकल रिएक्शन, हाउ रिएक्ट, बोलते ना हाउ टू रिएक्ट। ये कुछ क्वेश्चन जो है हमारे जहन में एसिड के ताल्लुक से या एसिड के द्वारा वो हम लोग इस वीडियो में जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर तो पहले समझते हैं एसिड का डेफिनेशन। एसिड क्या होता है, तो एसिड एक सब्सटेंस होता है जिसके पास क्या होता है, एसिड क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसके पास कैसा टेस्ट होगा, सोर टेस्ट होता है। क्या होता है, सोर टेस्ट होता है, उसे हम लोग एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और ये एसिड जो है वो कहां से आया है, लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड से आया है। और लैटिन वर्ड में इसको क्या कहते हैं, एसिडोस। क्या कहते हैं, एसिडोस। इसका मीनिंग क्या होता है, एसिड। एसिडोस का मीनिंग है एसिड। तो हमने क्या समझा, एसिड पहले टेस्ट में समझे तो वो सोर टेस्ट का है जो लातीन वर्ड से आया हुआ है, और वो लातीन वर्ड है एसिडोस। एसिडोस का मीनिंग होता है एसिड। अब करते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट, हमारा जो है वो क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहां पर आप थोड़ा सा इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए क्लासिफिकेशन को। फर्स्ट वन, बेस्ड ऑन सोर्स, यानी वो किस सोर्स से फॉर्म्ड हो रहा है, यानी किस चीज से वो आ रहा है उसकी बिना पर उसका क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है तुम्हारा ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, अब समझते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो कार्बन कंटेन करते हैं, कार्बन भी कंटेन करते हैं, और ये डेली जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उसमें मेनली पाए जाते हैं। जैसे समझ सकते हो कि ऑरेंज वगैरह, ऑरेंज का एक फ्रूट है, ऑरेंज में पाया जाएगा। तुम्हारा क्या होता है, रॉ मैंगो जो होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इन चीजों में जो एसिड पाया जाता है उस एसिड को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए, तो एग्जाम्पल जो आपका दिया हुआ है इसमें पहला एग्जाम्पल दे रखा है एसिटिक एसिड।
और एसिटिक एसिड जो है वो किसका सोर्स है, यानी कहां से किसमें पाया जाता है, तो विनेगर्स में पाया जाता है। दूसरा एग्जांपल, ये तो कॉमन है, आपको मालूम ही होगा, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहां पाया जाता है, तो लेमन या फिर ऑरेंज, खट्टू चीजों में ज्यादातर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अब दूसरा तुम्हारा समझने की कोशिश करते हैं, तो लैक्टिक एसिड तो सबको मालूम ही होगा, ये एक एग्जांपल बहुत कॉमन है, या आपके घर में भी आप लोग खाते भी है एकदम कॉमनली, जो हम लोग डिशेस वगैरह में, जो खाना वगैरह में इस्तेमाल करते हैं पेट को ठंडा करने के लिए। तो अब नाम से ही समझ में मैं क्या बोल दिया हूं। तो लैक्टिक एसिड क्या है, लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है, योगर्ट बोल सकते हैं उसको, किसे पाया जाता है, योगर्ट। बोल सकते हो कि मिल्क में भी पाया जाता है, तभी तो वो कर्ड में कन्वर्ट होता है। तो मिल्क योगर्ट जो होता है कर्ड का एक दूसरा फॉर्म होता है। अब आते हैं इसके दूसरे टाइप के ऊपर। हमने पहला समझा क्लासिफिकेशन, जिसको बेस्ड ऑन द सोर्स पे समझे, तो उसमें पहला आया तुम्हारा ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो तुम्हारे क्या होता है, मैंगोज वगैरह में, ऑरेंज वगैरह में, टेमरिंड्स वगैरह में, यानी जो रॉ मटेरियल हम लोग डेली लाइफ में फूड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो डायरेक्टली पाया जाता है एसिड, उस एसिड को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड, जिसमें क्या होता है, कार्बन भी पाया जाता है। अब आते हैं एग्जांपल के तौर पर उसकी, तो एसिटिक एसिड जो विनेगर में पाया जाता है, दूसरा आता है सिट्रिक एसिड जो लेमन और ऑरेंज वगैरह में पाया जाता है, और जो फिर तुम्हारा थर्ड वन जो है लैक्टिक एसिड, जो कॉमन है वो आपके किस में पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, योगर्ट वगैरह में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। तो हम लोग चलते हैं थर्ड वन आपका इनऑर्गेनिक एसिड। जब ऑर्गेनिक एसिड आ ही गया है तो तुम्हारा क्या हो सकता है दूसरा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मिटा दो। इनऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड किस एसिड को कहते हैं, तो इनऑर्गेनिक एसिड का दूसरा नाम आप मिनरल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड। ये ऐसे एसिड होते हैं जो किसमें पाए जाते हैं, मिनरल्स में प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स में प्रेजेंट होंगे। जो एसिड मिनरल्स में प्रेजेंट होते हैं उस एसिड को हम लोग मिनरल या इनऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है। इसमें कार्बन नहीं होते, कार्बन क्या होते हैं, नहीं होते, नो, बिल्कुल भी कार्बन नहीं होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मिनरल एसिड। एग्जाम्पल के तौर पर आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बोलते हैं उसे। दूसरा तुम्हारा होता है नाइट्रिक एसिड, HNO3। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल जो आया आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल वगैरह से ना आप बहुत आसानी से क्लासिफिकेशन करेंगे, और जितना ज्यादा क्लासिफिकेशन करेंगे ना उतना ज्यादा आपको क्या कर सकते हैं, केमिकल जब रिएक्शन चैप्टर होगा ना, इसमें टॉपिक आया हुआ है, वो जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कौन सा एसिड जो किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसके सोर्स भी बहुत ज्यादा क्या होता है, डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए कि जो मिनरल एसिड होता है वो आयोनाइज फॉर्म में, यानी आयंस फॉर्म में बनने के लिए बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक समझ लीजिए, ये आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये जैसे ही वाटर के साथ या वाटर के अंदर रखा जाता है तो क्या होता है, ये अपने आप को कन्वर्ट कर देता है H+ और क्लोरीन माइनस में। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि वाटर के साथ जब HCl का रिएक्शन होगा तो वो क्या होंगे, दो आयंस में स्प्लिट हो जाएंगे, ब्रेकडाउन हो जाएंगे। ठीक है, ये होता है मिनरल, क्योंकि ये आयन फॉर्म करता है बहुत जल्दी से, आयंस बहुत जल्दी फॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, जो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं हम लोग उसको, ये क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन करा, ये क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बना देगा और एक बनाएगा SO4-2।
समझे बात क्या हो रहा है कि ये आयन फॉर्म बहुत जल्दी करते हैं, इसीलिए इसे मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है। ये हमने क्लासिफिकेशन का दो तरीका समझा। पहला समझा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो होते हैं एसिड जो आपके मैंगोज वगैरह में, लेमन्स वगैरह में डायरेक्टली फॉर्म में जो पाया जाता है डेली लाइफ में, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड जो मिनरल्स में पाए जाते हैं उसे हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है या फिर मिनरल एसिड भी कहते हैं। थर्ड वन जो तुम्हारा है वो है बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। पहला सोर्स के हिसाब से दो क्लासिफिकेशन कर दिया हमने, अब बेस्ड ऑन द सेकेंड है बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। यह आपको मेरे ख्याल से जरूर पता ही होगा कि कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से एसिड दो जगह क्लासिफिकेशन होता है। पहला कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और दूसरा जो आपका होता है वो है डाइल्यूटेड एसिड। अब इस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड में कॉमन चीज क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए आप। मैं यहाँ पर बहुत कॉमन एक पॉइंट जो आपको एकदम समझ में आसानी से आ जाए वो बताने वाला हूँ। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब ये होता है कि वाटर की क्वांटिटी इस एसिड में बहुत कम है। वाटर मॉलिक्यूल जो है बहुत ही लेस अमाउंट में होता है या ना होता है, या तो होगा ही नहीं बिल्कुल, या होगा भी तो बहुत ही लो क्वांटिटी में होगा, बहुत ही लो होगा, बहुत ही कम होगा उसमें रखा हुआ। और डाइल्यूटेड एसिड में वाटर जो मॉलिक्यूल होता है, H2O मॉलिक्यूल जो होता है, उसका कंसेंट्रेशन मोर होता है, बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है। ठीक है, इस वजह से इसको डाइल्यूटेड एसिड भी कहा जाता है। अब सपोज कर लीजिए, देखिए अब डाइल्यूटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड तो फॉर्म होकर आ रहा है क्योंकि उसमें वाटर मॉलिक्यूल बाद में ऐड करते हैं या फिर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एसिड को ऐड करके डाइल्यूट किया जाता है। सपोज कर लीजिए ये आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इस बीकर में रखा गया, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड HCl मान लेते रखा हुआ। अब इस HCl को क्या करना है हमको, डाइल्यूट करना है। क्या करना है, डाइल्यूट करना है। तो क्या कर सकते हैं आप, इसमें डायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे जिसकी वजह से डाइल्यूट हो सकता है। जैसे ही हम इस वाटर मॉलिक्यूल को एसिड में डायरेक्टली जब ऐड करने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाता है, यहां पर से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वेपोराइजेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है बहुत ही हाईली रिएक्ट कर लेता है वाटर के साथ, और यहां से क्या होता है, गैस रिलीज हो जाएगा पूरा। और गैस क्या चीज के हो सकते हैं, H+ आयन के हो सकते हैं, क्लोरीन माइनस के हो सकते हैं, या हो सकता है हाइड्रोजन के वगैरह के गैसेस फॉर्म हो जाए। तो इसी वजह से वाटर को ना ऐड करते हुए एसिड में वाटर मॉलिक्यूल को बीकर में पहले रख लेते हैं। कितना अमाउंट, जितना भी अमाउंट समझ लो, यहाँ पर यहाँ तक का अमाउंट मुझे वाटर पहले रख लेते हैं। फिर उसके बाद एक साइड से क्या करते हैं हम लोग, HCl वगैरह जो कॉन्सेंट्रेटेड है उसको ऐड करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, ये एकदम स्लोली रिएक्ट करता है और हमारा क्या कर रहा है, HCl रिएक्ट करता है वाटर के साथ, जिसलिए वो क्या होता है, वो बिल्कुल और बिल्कुल क्या होता है, इसमें बिल्कुल भी हीट नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है, इसका रिएक्शन बहुत फास्ट नहीं होता क्योंकि क्वांटिटी कम है यहाँ पर एसिड की। एसिड धीरे धीरे क्वांटिटी में आता है, इसीलिए यहाँ से गैस का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो डाइल्यूट करने के तरीके ध्यान रख लो, अगर कोई पूछ ले एग्जाम में कि डाइल्यूट कैसे करते हैं, तो डायरेक्टली आप वाटर मॉलिक्यूल को ना ऐड करते हुए वाटर मॉलिक्यूल में एसिड को ऐड करते हैं। ये ध्यान रखना डाइल्यूट करने के तरीके में। अब आते हैं बेसिसिटी के ऊपर, क्लासिफिकेशन करते हैं। कंसंट्रेशन के हिसाब के दो क्लासिफिकेशन मैंने कर दिया। पहला हमने करा कि डाइल्यूट, दूसरा आप कंसंट्रेटेड समझ लीजिए। कंसंट्रेटेड एसिड उस एसिड को कहा जाता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल की क्वांटिटी बहुत कम, वो कंसंट्रेटेड एसिड कहलाता है। और जो बिल्कुल जिसमें वाटर मॉलिक्यूल की क्वांटिटी ज्यादा हो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, डाइल्यूट एसिड भी कहा जा सकता है या फिर डाइल्यूटेड एसिड भी कहा जाता है, बेस्ड ऑन द बेसिसिटी।
बेसिसिटी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एसिड का। तो बेसिसिटी से मतलब क्या होता है, पहले इस वर्ड को आप समझ लीजिए। जरूरी नहीं कि बेसिसिटी सिर्फ एसिड वगैरह पे चलता है। आप बेसिसिटी को अगर सही समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा एसिड में, किसी भी चीज में। बेसिसिटी का एसिड में यह मतलब होता है कि एक जो एसिड आपका है वो कितने हाइड्रोजन को क्या करता है, आयन को रिलीज कर रहा है। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द एसिड। एक एसिड से कितने मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन आयन के रिलीज होते हैं, उसी के हिसाब से उसका बेसिसिटी जो होता है वो क्लासिफाई होता है। सपोज कर लीजिए इस एसिड के द्वारा सिर्फ एक H+ आयन रिलीज हो, कितना, 1, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मोनो बेसिक। और अगर किसी एसिड से 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन के रिलीज होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डाई बेसिक एसिड। अगर 3 होगा तो ट्राई, और 4 होगा तो क्या कहेंगे, टेट्रा वगैरह। तो ये था तुम्हारा बेसिसिटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन कि कोई एसिड मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन, हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द एसिड, इट्स फॉर्म द मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। जितने भी आपके हाइड्रोजन रिलीज होते चले जाएंगे एसिड से, उसका नाम क्या होगा, क्लासिफिकेशन जो बेस्ड ऑन द बेसिसिटी है वो चेंज होता चला जाएगा। अगर वो एक हाइड्रोजन को रिलीज करता है तब उसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि मोनो बेसिक कह सकते हैं। दूसरा, अगर 2 जगह से क्लासिफिकेशन करता है तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, डाई कह सकते हैं। 3 कर रहा है तो क्या कर रहे हैं, ट्राई कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा इसी पर है वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एसिड। तो इसे देखने के लिए आप पहले पढ़ लीजिए, किसी भी, मैं पहले ही कह चुका हूँ आप लोगों को, वीडियोस देखने से पहले एक मरतबा आप रीड आउट जरूर करके आइए बुक वगैरह को। उससे क्या होगा कि जो आपके डाउट वगैरह जो होते हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे, और वीडियोस वगैरह में जो गलतियां हो रही हैं उसको जरूर पॉइंट आउट कीजिए। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आवाज उठाना यही शिक्षा की एक सबसे मेन नियम है, आवाज को अपने ऊपर करना। यही हम लोग भूल चुके हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, शिक्षा का मान्य खत्म हो चुका है और पैसा का मान्य बढ़ गया। तो अपने आवाज को कोई कमी है मुझ में तो फीडबैक जरूर दीजिए। फीडबैक देना कोई बुरी बात नहीं, फीडबैक जरूर देना चाहिए, अच्छा हो या बुरा हो, फीडबैक दीजिए। जब मैं कह रहा हूँ दीजिए तो दीजिए, और वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।